मैंने सिटी में भाई इसका एवरेज लगभग, क्या होता है, आप जैसे अगर किसी गिट्टी या ऐसी एरिया से निकलते हो वो उसमें जाके फंस जाती है, या कीचड़ है वो जाके फंस जाता है, वो फिर बाद में करता है आवाज़। अच्छा। आप जब तक कि अगर उसको तो गाइस जी हमारे पास है न्यू हुंडई वेन्यू का एस पेट्रोल वेरिएंट, साथ में है यूजर आलोक, ठीक है। और आलोक का इसमें लगभग 2500 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस देखेंगे कि ये गाड़ी खरीदने का क्या रीज़न था। और जैसे कि जो सेगमेंट है ना सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का, इसमें बहुत सारी कार्स हैं। सोनेट क्यों नहीं खरीदी, नेक्सॉन क्यों नहीं खरीदी, ये कार क्यों पिक करी, वो सब भी समझेंगे भाई से। और कितने की पड़ी, ये वेरिएंट लेने का क्या रीज़न था, क्या क्या इस वेरिएंट में फीचर हैं, सब कुछ देखते हैं। तो मिस्टर आलोक, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ, कितना टाइम हो गया इसको, कब खरीदी थी? ये आई थी 6 जुलाई को। 6 जुलाई को, और आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 ऑफ जुलाई, मतलब 19-20 दिन हो गए। 19-20 दिन में तुमने इसको 2500 किलोमीटर चला दिया, तो वो तो चलो बाद में अपन समझेंगे, पहले इस गाड़ी के ऊपर आते हैं सीधा। इसमें ना किया सोनेट भी आती है, नेक्सॉन भी आती है ना, और XUV 300, मतलब अच्छा खासा सेगमेंट है ये। सब 4 मीटर में आप देखो तो SUV लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो वहाँ पे वेन्यू क्यों खरीदी, दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं देखे, क्या रीज़न है इसका? पहली चीज़ तो ये थी कि वेटिंग बहुत थी सारी गाड़ियों की। वेटिंग इतनी जा रही थी 4-6 महीने की, और 6 जुलाई को मेरा बर्थडे था, तो मुझे अच्छा। उसी दिन गाड़ी चाहिए थी। ओके। तो मैंने फिर ये हुंडई ने प्रॉमिस कर दिया था कि हम डिलीवर कर देंगे। हाँ। तो फिर मैंने उस हिसाब से ले ली। तो मतलब सीधा सीधा केवल वेटिंग का ही था कि और कुछ था रीज़न? वेटिंग भी था, फिर दूसरी चीज़ें ये थी कि इस मॉडल में, ये जो नया मॉडल आया था, अब डीलर ने मुझे बताया कि इसमें लगभग ये सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, कि वो चीज़ें लगभग सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो मुझे वो चीज़ें मिल गई, और नया भी है थोड़ा सा, नया भी है, मॉडल भी रहेगा। हाँ, तो मैंने उस हिसाब से ले लिया। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है नेक्सॉन का जो लुक है पीछे से, मुझे बैक साइड मुझे पीछे वाला पसंद पसंद नहीं है। है। हाँ, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के रीज़न यही है कि इसको हुंडई वालों ने जल्दी प्रोवाइड कर दिया, और इसमें नए नए फीचर्स भी हैं, देखने में भी सही लग रही है। देखने में भी सही लग रही थी। मुझे पर्सनली मैंने चला के देखी तो मुझे अच्छी लगी। अब कौन सा वेरिएंट है ये एस वेरिएंट है, एस ऑप्शनल पेट्रोल वेरिएंट है ये। वेरिएंट इसमें बहुत सारे हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब थोड़े थोड़े फीचर बढ़ा के वेरिएंट्स बढ़ते जाते हैं, तो वो आप देख लेना। मैं अभी दिखा दूंगा पूरे अंदर के फीचर्स, और एग्जैक्ट कौन सा वेरिएंट है आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। कितने की पड़ी ऑन रोड ये लगभग मुझे पड़ी 10.5 लाख की। 10.5 लाख, मतलब एग्जैक्ट है या कुछ आगे पीछे? हाँ, लगभग इतना ही पड़ा होगा। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज भी इंक्लूड है क्या? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो इसमें जैसी थी 10.5 में उतनी। 10.5 लाख ऑन रोड भोपाल में पड़ी है कंप्लीट करके, है ना। और फीचर्स भी इसमें बहुत कुछ मिलता है, मैं अंदर आपको दिखाऊंगा अभी। अब यार देखो, वेन्यू में ना एक चीज़ मुझे कमी लगती है, वो है स्पेस। तो क्या तुम्हें ऐसा कुछ फील हुआ या नहीं? यार देखो कि मुझे इसलिए नहीं लगती स्पेस की कमी, क्योंकि मैं चलता हूँ अकेले ही। हाँ। तो पहली चीज़, मुझे और किसी की वो रहती नहीं, और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठता है मेरे फ्रेंड्स हैं, एक आध दो कोई कभी कभार, वरना मैं अकेले ही चलता हूँ। तो मुझे स्पेस की सच कोई बहुत ज़्यादा नीड थी नहीं कि मुझे पीछे का स्पेस चाहिए। नहीं ठीक है, अगर सिंगल आदमी या इनफैक्ट 2-3 लोग बैठे तो यार इतना स्पेस कम नहीं है। हैचबैक तो आप चलाते ही हो, है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल रहा है इसमें। तुम्हें पता है मेरे हेडरूम पास अच्छा पहले जो है मुझे हैचबैक और उसकी सेडान की मजा नहीं आती है मुझे। इसके पहले गाइस आपको याद हो, ये भाई ने एक बोलेरो का रिव्यू दिया था, इसके पास बोलेरो थी पहले, और बोलेरो कितने किलोमीटर चलाई तुमने भाई? अब तो 2 लाख हो गई। इसमें इंजन कौन सा मिलता है वैसे, कौन सा इंजन है? ये जो इंजन है ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है। इसमें एक टर्बो भी आता है, बट 1 लीटर वाला। 1 लीटर वाला, बट क्या है कि थोड़ा सा एवरेज उसका कम हो जाता है, तो मैंने फिर इसको चूज़ किया। एवरेज कितना दे रही है ये? मैंने सिटी में भाई इसका एवरेज लगभग 17-18 तक निकाला है। सिटी में? हाँ भाई ज़्यादा नहीं हो गया थोड़ा? 17-18 सिटी? 17-18 अभी मैं तुम्हें लेके चलूंगा साथ में। हाँ। आप अगर इसकी फुटेज है ना कुछ, हाँ, तो मेरे पास वो लगा दूंगा यहाँ पे, आप देख लेना। तो भाई का क्लेम है कि भाई इनको ये 17-18 का सिटी में दे रही है। हाईवे में मैंने इसका मैक्सिमम निकाला 22 का। इनफैक्ट अगर 15 से भी ऊपर माइलेज निकाल के दे रही है सिटी में, तब भी बहुत अच्छा है भाई। 1.2 लीटर इंजन है, पावर वगैरह भी 86 या 88 bhp है अभी इसकी, तो उस हिसाब से सही है माइलेज। तो यार माइलेज तो बहुत अच्छा निकाल रही है यार। हाँ, माइलेज मतलब ठीक निकाल रही है। मारुति की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप 1.2 लीटर पेट्रोल ले सकते हो, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल ले सकते हो। टॉर्क अच्छा चाहिए, डीजल इंजन ले सकते हो। तो भाई ऑप्शंस हैं, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन है ना। चलाने में कैसी लगी, स्टीयरिंग वगैरह, इसका फीडबैक या गियर चलाने में बहुत स्मूथ है, और मुझे ऐसी ना पावर की ना टॉर्क की दोनों की कमी नहीं लगी इसमें। जैसे मैं बोलेरो चलाता था पहले, तो ऐसा नहीं है कि इसमें वैसी पावर तो नहीं जनरेट होता है ना, ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, तो इसका भी ऐसा कोई ख़राब नहीं है, बढ़िया है ये। स्टीयरिंग बहुत लाइट है इसका, मुझे तो बहुत लाइट लगा। तुम क्या कहना? स्टीयरिंग इसका बहुत लाइट है, बाकी गाड़ियों से बहुत लाइट है। तो मेरे पास घर में डिज़ायर भी है, मैंने डिज़ायर चलाने के बाद अगर इसको चलाता हूँ बहुत स्मूथ लगती है। अच्छा, ब्रेक्स वगैरह सब
ओके। ब्रेक्स वगैरह सब ठीक है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आता है? ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। मुझे थोड़ा सा इसका ये लगता है वेन्यू का, इसमें अब अगर यहाँ पे फॉग लैम्प दिए होते तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि मुझे लाइट की ऐसा लगा कि लाइट थोड़ी सी कम आती है रात में, है ना। और आलोक गाड़ी बहुत गंदी है, तो ये इतनी गंदी रखते हो हमेशा या फिर क्या रीज़न है इसका? नहीं यार, वो क्या सच में बहुत गंदी है। एक्चुअल में क्या होता है कि मेरी ज़्यादा रनिंग ऑफ रोड ही होती है। हाँ। अभी तुम्हें पता है मेरे यहाँ खेत हैं, ये हैं, तो उस कारण से तो क्या हल इससे चलता है क्या? हल इससे नहीं चलता है, बट मुझे जाना पड़ता है, तो ऑफ रोड ज़्यादा चलती है गाड़ी। और फिर अभी बारिश का मौसम ऐसा है तो बैतूल से आना जाना 200-250 किलोमीटर हो जाता है। 200-250 किलोमीटर में बीच में अभी रोड भी बन रही है, अब रोज़ रोज़ कहाँ तक धुलाओगे? वही तो भाई देख लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है और धुलवाने का टाइम नहीं था अभी वीडियो बनने से पहले। कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे साफ भी लगा दूंगा, ऐसा नहीं कि गंदी लगाऊंगा, बट अभी तो फिलहाल बहुत गंदी है, लेकिन धुलवा लेना यार आलोक अभी इसको जी सर, जाने से पहले। जी सर। अब यार जैसे तुमने बोला इसको हाईवे में भी चलाते हो भोपाल से यहाँ, तो हाईवे में कैसी चलती है ये? बढ़िया चलती है। स्टेबिलिटी है कभी कॉर्नर वॉर्नर में? मुझे तो स्टेबिलिटी लगी है, मतलब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी अभी दिया है। पहली बात तो ये है कि बोलेरो वाले ड्राइवर को क्या ही बोलो स्टेबिलिटी का, है ना? नहीं वो भी लैडर फ्रेम चला रहे थे तुम। ठीक है, वो भी मतलब मैं इतनी अभी इसको खैर मैंने रैश ले भी नहीं गया हूँ, लेकिन ये है कि मैंने इसको टॉप स्पीड पे भी ले गया हूँ, 130-140 भी ले गया हूँ। बढ़िया स्टेबल है ना? स्टेबल है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि हाईवे के लिए वेन्यू पता ही नहीं चलेगा कि वे 120-130 पे कब चल रही है, आपको पता भी नहीं लगेगा। गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, 120 पे भी आप अगर चला रहे हो ना, बहुत स्मूथ चलती है। पर इस गाड़ी के ना मुझे खास बात यही लगी, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है कि भाई स्टीयरिंग बहुत लाइट है। आप कहीं दूर जा रहे हो तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत थकान नहीं होती। थकान नहीं होती इस गाड़ी में, थकान नहीं होती। और सीट भी काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है। ठीक है, अब फीचर्स बता दो मुझे, थोड़ा ऊपर के फीचर्स बता दो, अपन अंदर कभी दिखा देंगे। अभी क्या क्या है इसमें वैसे बेसिक फीचर्स में? देखिए, बैक कैमरा तो नहीं है इसमें, सेंसर दिया है इस मॉडल पे, बैक कैमरा नहीं दिया है इसमें। इसमें जो है सेंटर कंसोल इसका थोड़ा सा अच्छा दिया है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है इसमें। बाकी जो बेसिक चीज़ें अभी जो नीड रहती हैं एक गाड़ी में, आर्म रेस्ट दिया है, तो ये सारी पीछे एसी वेंट भी है, पीछे एसी वेंट भी है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो दी हैं। अभी मैं इसका पूरा इंटीरियर दिखा भी दूंगा, कुछ फीचर्स आपको बता भी दूंगा क्या क्या है। तो हाँ, तो अभी तक सब तुम्हें अच्छा बताया, इसमें कमी क्या है? कुछ लगी अभी तक ऐसी कुछ? मैंने जो कमी है वो बताया, एक फॉग लैम्प की लाइट की मुझे बहुत कमी लगती है, कि लाइट इसमें जो है ज़्यादा फोकस, जो बोलते हैं ना, फोकस नहीं है उस लाइट का। तो एक फॉग लैम्प दे सकते थे इस गाड़ी में, एक चीज़ अच्छी हो सकती थी फॉग लैम्प। या इसमें बल्ब चेंज करा लो ना, अच्छे वाले डलवा लो। आप अगर ले रहे हो तो या तो फॉग लाइट या कुछ ना कुछ या अच्छी वाली उसमें बल्ब डलवा सकते हो। एक फॉग लैम्प है। एक दूसरा ये है इसमें कि नीचे ना इन्होंने कुछ एक ऐसा कवर टाइप का दिया हुआ है उसको कवर करने के लिए। अब उसमें क्या होता है, आप जैसे अगर किसी गिट्टी या ऐसी एरिया से निकलते हो, वो उसमें जाके फंस जाती है, या कीचड़ है वो जाके फंस जाता है, वो फिर बाद में करता है आवाज़। अच्छा। आप जब तक कि अगर उसको धुलाओगे नहीं, या गाड़ी आपको फिर ऊपर करके ही अगर गिट्टी फंस गई है तो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब इंजन की नीचे प्रोटेक्शन के लिए पूरी एक लेयर लगाई होगी, फाइबर या प्लास्टिक, कुछ फाइबर प्लास्टिक लगाई हुई है, तो उसमें फंस जाता है। उसमें फंस जाता है वो, क्योंकि पूरा प्लेन नहीं है वो, कुछ जगह उनने वेंट्स छोड़ने पड़ते हैं, तो वो छूटा हुआ वहाँ पे जाके गिट्टी फंस जाती है। अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ 1-2 बार हो चुका है? हाँ, मेरे साथ ही हो चुका है। मैं भोपाल आया था तो पहली बार ही हो गया था ये। अब यार सीधा क्वेश्चन ये है कि जैसे 2500 किलोमीटर तुमने इसको चला लिया, तो मज़ा आ रहा है? सेटिस्फाइड हो इससे? हाँ, मज़ा तो आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार है, और ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा ही मिल गया, बहुत ही अच्छा है। हाँ, मतलब ये है कि सेटिस्फाइड है अपने डेली रनिंग के लिए? डेली रनिंग के लिए ठीक है। हमने वेटिंग की बात करी तो ये तुमको कितने दिन में मिल गई थी, या तुरंत इमीडिएट मिल गई थी, ऐसा कुछ था? मुझे तो ये लगभग मैंने शायद जून में ही बुक कराई थी, और ये मुझे 6 जुलाई को मिल गई थी। तो जून में मतलब 1 महीना भी नहीं लगा? मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग के ही जून में कराई थी? जून में, हाँ, लगभग वही फर्स्ट या सेकंड वीक में कराई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। में से बहुत सारे लोग पूछते हो ना कि इतनी ज़्यादा वेटिंग जा रही है, तो इसके लिए मैं एक टिप्स दूंगा कि आप ना जो छोटे डीलर होते हैं या किसी छोटे शहर के डीलर के पास जाके पूछो, वहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग कम रहती है, और थोड़ा बहुत वेरिएंट टू वेरिएंट भी वेटिंग मैटर करता है। जैसे इसके आप बेस मॉडल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा वेटिंग मिलेगी, है ना, टॉप मॉडल में जाओ तब बहुत ज़्यादा वेटिंग मिलती है, तो आप बीच का कोई वेरिएंट निकाल सकते हो और छोटे डीलर के पास जाओ। तो अभी तक 2500 किलोमीटर में आलोक सेटिस्फाइड है। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो,